चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो सम्मिलित रूप से कहा जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान हो तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, एक हल्के तथा एक भारी पिंड को संवेग जब समान होता है तो उस स्थिति में हल्के पिंड की जो होती है गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और संवेग बराबर फार्मूला जो होता है P बराबर mv होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा जा रहा है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? कि कार्य करने में जो मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा होती है स्थिरित ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? यानी एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है, 1 HP बराबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य जो होता है। तो देखिए, कार्य बराबर जो फार्मूला होता है यानी W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। ठीक है, FS cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री है तो cos थीटा 90 डिग्री जो वैल्यू होता है वो 0 का बराबर होता है। तो यहाँ पे कार्य किया गया बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो जो आकार में बदलाव होता है वो आकार में जो बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो कहा जाता है वह ऊर्जा होता है स्थिर ऊर्जा होता है, प्रत्यास्थ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए, 1 किलोवाट जो घंटा बराबर जो होता है वह होता है कितना होता है? तो वह जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। 1 किलोवाट जो घंटा बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3.6 10⁶, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁶। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराती है तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो देखते हैं, जब दो लोचदार पिंड जो आपस में जब टकराती है तो क्या हो जाता है? तो जब दो लोचदार पिंड आपस में जब टकराती है तो क्या होता है? तो उस स्थिति में होता है वो हो जाता है कि दो पिंडों जो होती है दोबारा अपनी प्रारंभिक इस आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाती है।
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि रॉकेट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट जो सिद्धांत पे काम करेगा वो संवेग के संरक्षण पे सिद्धांत करेगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि बल और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि है। जब दोनों सदिश राशि को जब गुणा किया जाता है, कार्य, जब बल और विस्थापन क्या है, दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, तो अदिश राशि होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। देखिए, किसी भी पिंड को कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो 4 गुनी होती है। तार इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी पिंड का जो गतिज ऊर्जा जो होती है 4 गुनी हो गई है, तो इसके नए संवेग का मान क्या होता है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा है जो 4 गुनी हो जाती है, यानी ये जो 4 गुनी हो जाती है, तो पूछ रहा है संवेग क्या होगा, तो इसका रूट हो जाएगा, होगा ना रूट, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 गुना किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, जब बल की फिल इन द ब्लैंक्स में विस्थापित होती है, तो बल की किस में विस्थापित होती है, तो दिशा में विस्थापित होती है, यानी डायरेक्शन में जब विस्थापित होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहा जाता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये दोनों मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के ही मैकेनिकल एनर्जी निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो, तो p एवं m पदों के में गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, p² बटा 2m, अभी बताए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि एक हल्के एवं भारी पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो किसका संवेग अधिक होगा। तो देखिए, एक हल्के और एक भारी पिंडों की गतिज ऊर्जा जब समान होती है तो किसका संवेग अधिक होगा, तो संवेग जब अधिक होता तो वो होगा भारी पिंड वाला का संवेग अधिक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं संवेग बराबर क्या होता है, तो बता दिए हैं। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, एम भी, यानी मास गुना वेग हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, कि एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, एक कार है और जब एक ट्रक है और दोनों क्या है, गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, तो जब उन्हें रोकने के लिए अगर प्रयुक्त बल किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की जब बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि आदर्श मशीन की दक्षता जो होती है 100% होती है। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 में कहा जा रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो तेज गति से जो आता है यानी कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो इसलिए करता है कि वो समय को मतलब बढ़ाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता रहे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 की बात की जा रही है। 20 में कहा जा रहा है कि जब जब एक पिंड किसी अनंत, यहाँ पे लिख दिया अनंत होगा, जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या रहता है। तो देखिए इसके पास दोनों स्थिति रहेगी, गतिज ऊर्जा भी रहेगी या पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी दोनों ही रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं यानी कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन होगी, प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा जो रहती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, जब एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस जब करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं कि प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा रहा है जब किसी बल द्वारा एक कण को दूसरे कण से किसी बल द्वारा एक कण को दूसरे बिंदु से किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया जो कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार के जो बल कहा जाएगा वो कहा जाएगा, एक निश्चित रूप से कह नहीं सकता है कि क्या हो रहा है, तो निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जब भी अगर कहा जाए कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है तो वह कार्य जो होता है न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे बात फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है 24। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, यानी कि एम भी कहा जाए। तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा यानी कि संवेग हो जाएगा। ठीक है, P बराबर एम भी होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आज का आखिरी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना थ्योरेटिकल है। तो किसी भी पिंड का वेग क्या कर दी, आधी कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी भी गति पिंड का वेग क्या है, आधा कर दिया। तो वेग जो है आधा करेगा, तो आधा जब करेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, यानी कि 1/4 गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा है कि वीडियो को वीडियो आप लोगों को पसंद ही आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।